आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद के सुहेल होटल में आग लगने का वाकया पेश आया। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ सुहेल होटल में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद होटल इंतजामिया ने होटल में मौजूद कस्टमर्स को बाहर निकाल दिया और होटल का अमला भी बाहर आ गया। होटल में कैफ धुआं फैल गया। आग होटल के अक़बी हिस्से से आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर एक शख्स ने की खुदकुशी। हैदराबाद में एक शख्स ने मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया आज मूसापेट मेट्रो स्टेशन के पास पेश आया। एक शख्स टिकट लिए बगैर स्टेशन में दाखिल हुआ और उसने मेट्रो ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। वो इंजन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खुदकुशी करने वाला शख्स कौन है और उसका ताल्लुक कहां से है, इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है। नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया है। शहर हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील हो गया है। सुबह से ही शहर भर में आसमान अबर आलूद हो गया है, जिससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। शहर में 2 रोज से धुंध छाई हुई है, लेकिन जुमे की सुबह से ही शहर भर में कहर की चादर छा गई, जिसकी वजह से सुबह 8 बजे भी अंधेरा छा गया। उसके अलावा बूंदा बांदी के बाद लोग घरों में महफूज रह गए। इधर शहर के कई इलाकों में आधी रात से बूंदा बांदी जारी है। तरकांचल, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, हबशीगुड़ा, तारनाका, बेगमपेट, पंजागुट्टा, अमीरपेट, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, बालानगर, कुतुबुल्लापुर और दीगर इलाकों में मौसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि पुराने शहर के कई मुकामात पर फज्र के बाद बूंदा बांदी नजर आई। तेलंगाना ओवरसीज स्कॉलरशिप अक़लियती उम्मीदवारों के लिए जरूरी इत्तला। बैरून ममालिक में आला तालीम के हुसूल के लिए ख्वाहिशमंद अहले अक़लियती तलबा से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब की गई है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे के कोर्स के लिए बैरून ममालिक की यूनिवर्सिटियों में फॉल सीजन 2022 के तहत जिन्होंने दाखिले हासिल किए, उनसे माली इमदाद की दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। ऐसे तलबा जिन्होंने 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 के दरमियान बैरूनी यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे के कोर्सेज में दाखिले हासिल किए हैं, वो अपनी दरखास्तें वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। मानू में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मुफ्त कोचिंग 10 जनवरी को आखिरी तारीख। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी CSE में मुफ्त कोचिंग के लिए दाखिलों का आगाज हो गया है। UPSC सिविल सर्विस के इम्तिहान जो मई 2023 में मुनक़िद होने के हैं, उसकी तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को दाखिले के लिए परकर्दा फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 है। प्रोफेसर H अलीम बादशाह इंचार्ज एकेडमी के बामौजूद ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो मजहबी अक़लियतियों, SC, ST और खवातीन से ताल्लुक रखती हों, उसमें दाखिले के अहल है। दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.manu.education.in से डाउनलोड किया जा सकता है। दरख्वास्त फॉर्म CSE एकेडमी दफ्तर मानू कैंपस गच्ची बाउली हैदराबाद में दाखिल कराना होगा। दरख्वास्त के साथ 500 रुपए का DD जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम हासिल किया गया हो और हैदराबाद में काबिल अदा हो, दाखिल करना होगा। कामारेड्डी बंद के दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर जमातों के कायदीन हुए गिरफ्तार। तेलंगाना के कामारेड्डी टाउन में मास्टर प्लान के खिलाफ अपोजिशन जमातों के बंद के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर समेत कई कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह कांग्रेस, BJP और दीगर किसान तंजीमों ने कामारेड्डी बंद मनाने की अपील की थी। बंद पुरअमन रहा। पुलिस ने कांग्रेस और BJP कायदीन व कारकुनों और किसानों को गिरफ्तार करते हुए कामारेड्डी के पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस कायदीन व कारकुनों को कांग्रेस ऑफिस में रहने की हिदायत दी। कामारेड्डी पुलिस ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली को गिरफ्तार करने के लिए तोपरान से ताक़ुब कर ही थी, मगर मोहम्मद अली शब्बीर ने पुलिस को चकमा देकर शब्बीर अली फार्म हाउस पहुँच गए, जहाँ पार्टी कारकुनों व कायदीन और किसानों ने मोहम्मद अली शब्बीर का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि उन्हें हैदराबाद से कामारेड्डी आने के लिए
3 कारों को तब्दील करना पड़ा। कांग्रेस दफ्तर से इंदिरा चौक तक भारी रैली मुनज़्ज़म की गई और रास्ता रोको एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस किसानों की 1156 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील करके वेंचर बनाकर कारोबार करना चाहती है, मगर कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। पुलिस भारी जमात के साथ पहुंचकर मोहम्मद अली शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कारकुनों व किसानों ने पुलिस के वैन को रोक दिया। एडिशनल एसपी ने बताया कि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को डीएसपी कामारेड्डी के दफ्तर में रखा बहुत जल्द रहा कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में तैयारा मंदिर से टकरा गया, पायलट हलाक। रियासत मध्य प्रदेश में कहर की वजह से एक तैयारा मंदिर से टकरा गया, जिसके नतीजे में एक पायलट की मौत हो गई। ये हादसा कल रात रेवा में पेश आया। तैयारे में मौजूद सीनियर पायलट विमल कमाल और ट्रेनी पायलट सोनू यादव शदीद जख्मी हो गए थे। इन दोनों को इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहाँ सीनियर पायलट विमल कुमार जख्मियों से जानबर न हो सके। जराये के मुताबिक तैयारा पलटन ट्रेनिंग कमेटी का था और हादसा धुंध के बाद पेश आया। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे पायलट कैप्टन विमल कुमार ट्रेनी सोनू यादव को तरबियत दे रहे थे। तैयारे ने जैसे ही टेक ऑफ किया, वो अमरी गांव के करीब मंदिर से टकरा गया और तबाह हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और जाकर देखा तो तैयारे का मलबा पड़ा हुआ था। वीएचपी बजरंग दल कारकुनों ने गुजरात मॉल में पठान के पोस्टर्स फाड़ दिए। अहमदाबाद दाएं बाजू तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने चाहशुमे के रोज विस्तारपुर इलाके के एक मॉल में हंगामा खड़ा करते हुए और शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण पर मुश्तमिल मौजूदा फिल्म पठान के पब्लिसिटी मटेरियल और पोस्टर्स को फाड़ दिया। इस मॉल में मल्टीप्लेक्स थिएटर्स भी है। इंस्पेक्टर के दांगर ने कहा कि वास्तार पुलिस मौके पर पहुंची और 5 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि बादे अज़ा उनकी रिहाई अमल में आई है। इस वीडियो में वीएचपी कारकुनान को नारे लगाते हुए और पठान स्टार कास्ट पर मुश्तमिल बड़े कटआउट्स के साथ साथ पोस्टर्स को भी फाड़ते हुए देखा जा सकता है। हमजिन्स परिस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी का मुतालबा करने वाली सभी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर समात 13 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दाखिल हमजिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी दिलाने वाली अर्जियों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। ये मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने फेरिस्त बंद किया गया था। बेंच ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस भेजते हुए 15 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। इस मामले पर समाअत के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। बेंच ने इस मामले में अर्जी दहिंदगान को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पेश होने और वकील को शामिल करने या दिल्ली का सफर करने में परेशानी होने की हालत में अपनी दलीलें वर्चुअल पेश करने की आजादी फराहम की है। काबिल जिक्र है कि हमजिन्स परस्ती को कानूनी मंजूरी देने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर समाअत 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। इस दौरान भी अदालत ने हमजिन्स की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मंजूरी देने के नए अर्जी पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म, गदागरी पर जुर्माना और सजा का लुज़ूम। सऊदी अरब में भीख मांगने को जुर्म करार दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ममलिकत में भीख मांगने को गैर कानूनी करार देते हुए उसे काबिल सजा जुर्म करार दिया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि गदागरी एक समाजी और इक्तिसादी जुर्म ही नहीं बल्कि उसमें सलामती और सेहत के खतरात भी मंजर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए मजीद कहा कि भीख मांगने, भिखारियों का इंतजाम करने, दूसरों को इस मकरूह अमल पर उकसाने, उसकी हिमायत करने या उसकी मदद करने और भीख मांगने में किसी भी तरीके से भिखारियों की मावनत करने को भी जुर्म तस्वुर किया गया है और इसके लिए कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा दी जाएगी। ये थी 6 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।